तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जी स्पेस पे। मैं आर रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कल जो हमारे यहाँ पर डीआरडीओ चीफ समीर कामत हैं, उन्होंने कल एक मीडिया के साथ प्रेस मीटिंग की। तो उस मीटिंग में उनसे मीडिया वालों ने यहाँ पर अग्नि 6 के बारे में पूछा। तो यहाँ पर कल डीआरडीओ चीफ ने अब तक का कहें तो ये अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट दिया है। अब वो अपडेट क्या है तो आप यहाँ पर देखें तो डीआरडीओ चीफ ने कल इसको जब बताते हुए कहा कि अग्नि 6 मिसाइल जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सरकार है अब हमें सरकार से सिर्फ यहाँ पर ग्रीन सिग्नल चाहिए और हम यहाँ पर इसको जो हमारा यहाँ पर पूरा ये काम था अग्नि 6 के लिए जो डेवलपमेंट और उसका जो साइंटिफिक रिसर्च करना था वो हमारा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर सरकार की तरफ से एक यहाँ पर वो ग्रीन सिग्नल चाहिए। ग्रीन सिग्नल कहें तो मतलब उन्होंने अब कहा कि जब हमें सरकार यहाँ पर ये इजाजत दे देगी कि और इसके लिए बजट यहाँ पर निकाल देगी अग्नि 6 प्रोग्राम के लिए कि यहाँ पर जो अब उसका नेक्स्ट फेज आने वाला है वो है टेस्टिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए और जो उसके डेवलपमेंट शुरू करने के लिए। तो डीआरडीओ चीफ ने कहा कि अब हम यहाँ पर सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं अग्नि 6 के लिए कि जब सरकार हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे देगी तब हम यहाँ पर इसका टेस्टिंग फेज में ले जाएंगे अग्नि 6 को। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम सब ये फिर अब समझ जाएंगे कि जो अग्नि 6 है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका है। अब हमें सुनने में ये आ रहा है कि अब डीआरडीओ चीफ कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर सिर्फ सरकार से ग्रीन सिग्नल इसलिए चाहिए कि हम उसको टेस्टिंग फेज में ले जाएं, डेवलपमेंट और उसके लिए बजट एलोकेट हो। तो बात करेंगे इस टॉपिक पर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें डीआरडीओ चीफ जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का फैसला है, जब सरकार हरी झंडी देगी तब हम तैयार हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया कि सर अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसका डेवलपमेंट रिसर्च यहाँ पर सब कुछ पूरा हो चुका है। जो यहाँ पर एक ग्राउंड तैयार करना था अग्नि 6 के लिए वो यहाँ पर तैयार है, बस अब हमें इंतजार है तो यहाँ पर सरकार के एक ग्रीन सिग्नल की। तो अब यहाँ पर मैं आपसे भी बात करूंगा कि सरकार अभी तक इसका मतलब हुआ है कि ये अभी अभी तो हुआ नहीं होगा। तो मतलब जो अग्नि 6 है वो बहुत पहले ही उसका जो यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, बस उसके सरकार से ग्रीन सिग्नल चाहिए कि हमें यहाँ पर इजाजत मिले कि हम यहाँ इसको टेस्टिंग फेज में ले जाएं, डेवलपमेंट और इसका बजट एलोकेट करेगी सरकार, तभी हम अब आगे ले जा सकते हैं इसे। तो ये बात करूंगा कि मैं सरकार अभी तक ऐसा कर क्यों नहीं रही है। इसका मतलब यही है कि अभी सरकार की जो अगला कदम है वो कहीं ना कहीं देर करवा रहा है, जिससे हमें अग्नि 6 जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। अभी भी जो डिप्लॉयमेंट वाली बात है वो भी बहुत दूर है अग्नि 6 के लिए। तो बात करेंगे तो उससे पहले और आते हैं कि यहाँ पर जो समीर वी कामत जी हैं उन्होंने कहा क्या था। तो कल उन्होंने यहाँ पर एक मैंने बताया कि जो ANI के साथ एक यहाँ पर समिट किया था दिल्ली में, तो उन्होंने इसमें ये बात कहा कि तो आप देखेंगे इंडिया टीवी ने यहाँ पर एक आर्टिकल छापा, उन्होंने क्या कहा था। तो भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ है ने अगली पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को के आगे बढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। डीआरडीओ के चेयरमैन जो है समीर कामत ने गुरुवार को ANI के साथ एक नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा कि यह सरकार का अब फैसला है, जैसे ही सरकार हमें हरी झंडी देगी हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इसका यहाँ पर डेवलपमेंट और रिसर्च था अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल के लिए वो यहाँ पर कंप्लीट है। अब यहाँ पर उन्हें एक सरकार से एक अनुमति चाहिए, बजट एलोकेट करवाना है, सरकार अग्नि 6 के लिए बजट निकाले, प्लस यहाँ पर उन्हें इजाजत दे कि अग्नि 6 को यहाँ पर टेस्टिंग फेज में ले जाया जाए और डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट करनी है वो सब के लिए यहाँ पर उनको इजाजत मिले। तो ये बातें यहाँ पर कही है। अब समिट के दौरान कामत ने यह भी बताया कि जो अग्नि 6 के अलावा जो हमारे LRASHM जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रोग्राम है
जिसको आप सभी ने रिपब्लिक डे पे देखा होगा कि जो मैं यहाँ पर आपको फोटो दिखा दूंगा, वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और वो यहाँ पर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जी ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, आप ध्यान दें कि ये क्रूज मिसाइल है जो कि नीचे उड़ती है। पहले बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, वो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आकर अपने टारगेट करती है, पर क्रूज मिसाइल जो है जैसे ब्रह्मोस है वो निकलती है तो ये सामने से चली जाती है। अब ऐसा ही है कि जो यहाँ पर LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली एक क्रूज मिसाइल है जिसको हम अपने वॉरशिप्स पर डिप्लॉय करेंगे। स्पेशली यहाँ पर चाइनीज वॉरशिप्स को टारगेट करने के लिए इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है इसका। तो इसके बारे में भी बात कही तो उन्होंने कहा कि अब ये जो मिसाइल प्रोग्राम है काफी आगे पहुंच चुका है और ये इसके शुरुआती परीक्षण जल्द किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। 2 तरह की, बहुत अच्छी बात है, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का भी यहाँ पर परीक्षण वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट बहुत आगे निकल चुका है और जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है LRASHM वो भी काफी आगे तक उसका प्रोग्राम निकल चुका है। उन्होंने आसान भाषा में अंतर समझाते हुए कहा कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है, यह उड़ान के दौरान लगातार शक्ति से चलती रहती है, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की शुरुआत बूस्टर से गति दी जाती है और फिर यह बिना इंजन के ग्लाइड करती है। ग्लाइड मिसाइल का विकास क्रूज मिसाइल से आगे है और इसका परीक्षण जल्द ही किया जा सकता है। ग्लाइड मिसाइल पहले सामने आएगी, इसके ट्रायल जल्द ही कर सकते हैं क्योंकि यह एडवांस स्टेज में है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर LRASHM है उससे भी आगे जो हमारे यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला जो प्रोग्राम है वो उससे आगे चल रहा है और LRASHM से पहले हमें यहाँ पर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला जो प्रोग्राम है वो हमें पहले देखना पड़ेगा और हमें कुछ ही दिनों में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला जो प्रोग्राम है वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर टेस्ट होने वाला होगा और हम इसको देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो अग्नि 6 के बारे में कहा था, तो यहाँ पर DRDO ने कंफर्म किया कि हमने यहाँ पर इसका पूरा रिसर्च डेवलपमेंट जो था, रिसर्च और एक ग्राउंड इसके लिए तैयार करना था, इसका पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर सब रेडी करना था, वो सब हम यहाँ पर रेडी कर चुके हैं। बस अब हमें यहाँ सरकार से अनुमति मिल जाए कि हम इसको टेस्टिंग फेज में ले जाएं और यहाँ पर डिप्लॉय और डेवलपमेंट करने के लिए जो बजट एलोकेट जब करेगी सरकार तो हम इसको नेक्स्ट फेज में अब ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अग्नि 6 यहाँ पर प्रोग्राम है वो हमारा इसका रिसर्च पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर इंतजार है सरकार से। तो अब बात करें सरकार यहाँ पर कतरा क्यों रही है ये करने के लिए, तो उसका मेन कारण ये है कि जैसे आपने बहुत सी क्लिप देखी होगी, मैंने भी देखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने वीडियो में ये सुना होगा कि काफी फेमस ये कोट है कि अगर हम यहाँ पर 10,000 12,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल बना लेंगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वहां पर उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनके जो आसन डगमगा उठेंगे कि भारत ऐसी मिसाइल बना क्यों रहा है, जबकि भारत के सभी जो दुश्मन है वो 5 से 6,000 किलोमीटर के अंदर के रेंज में आ जाते हैं। तो भारत को यहाँ पर 11 से 12,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल आखिर चाहिए क्यों? क्या भारत कुछ और इधर उधर की प्लानिंग कर रहा है? तो यहाँ पर आज के समय में जानते हैं कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, वहां पर कितने सारे भारतीय काम करते हैं, प्लस भारत उनसे कितना अच्छा अपना संबंध बनाए रखा है, वो आए दिनों हमसे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। मतलब ये कहे कि भारत का डेवलपमेंट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, टेक ट्रांसफर करवाते हैं, मतलब उनके साथ हम अपना विकास कर रहे हैं। पर अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे 10,000 से 12,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स अगर बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन करेंगे, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, आपको जरूरत क्या है। इसीलिए आप देखेंगे पहले आपने सुना होगा कि जो अग्नि 5 है उसके पहले हम यहाँ पर 6 से 8,000 किलोमीटर रेंज को मानते थे, पर पिछले साल एक यहाँ पर टेस्ट हुआ जिसके बाद यहाँ पर भारत सरकार ने कह दिया कि ये 5,000 किलोमीटर की रेंज है। मतलब जब यहाँ पर आप 5,000 किलोमीटर रेंज की कोई मिसाइल कहते हैं तो वो ICBM से नीचे हो जाती है। ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है वो 5,000 प्लस किलोमीटर की होनी चाहिए। पर जब अग्नि 5 को पिछले साल यहाँ पर टेस्ट किया गया था, जो आपने सबने देखा होगा, तो उसके बाद टेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर कहा कि ये सिर्फ 5,000 किलोमीटर रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है।
मतलब क्या हुआ कि भारत ने अब कह दिया कि हमारे पास कोई आईसीबीएम है ही नहीं। तो यही कहीं भारत इसी वजह से यहाँ पर अग्नि 6 को यहाँ पर से रिसर्च पूरी करके बैठा हुआ है, पर उसको डिप्लॉय और डेवलपमेंट करने के लिए अभी यहाँ पर बजट एलोकेट नहीं कर रहा है, ना ही इसकी इजाजत दे रहा है। तो भारत इसी से बच रहा है कि अभी हम यहाँ पर अग्नि 6 इतनी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हमसे क्वेश्चंस कर सकती हैं और आप जानते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए भारत बच रहा है इन सब चीजों से। अब जिस दिन ऐसा कहीं होगा कि हमारा कोई यहाँ पर नया दुश्मन जो 8,000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज में कोई अगर बन जाएगा, तो हम वहां पर डेफिनेटली यहाँ पर इसको डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे अग्नि 6 को, और यहाँ पर टेस्टिंग फेज में ले जाएंगे। तो अब सीधी बात यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर ग्रीन सिग्नल जिस दिन मिल जाएगा अग्नि 6 के लिए, उस दिन वो यहाँ पर डीआरडीओ अपना आगे का काम शुरू कर देगा। अब आप इससे निश्चिंत हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी थी क्या हम अग्नि 6 पर रियल में काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं, तो अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि अग्नि 6 वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रीन सिग्नल की जरूरत है, और मैंने बताया वो कैसा ग्रीन सिग्नल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू कर देगी तो यहाँ पर टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट और यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में अगला फेज शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपना सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।